जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है टाइप टूल के अंदर टेक्स्ट का एनिमेट पार्ट। इसे अमूमन तौर पे हम स्टाइलाइज भी कहते हैं। तो जब आप इसको एरो नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एनिमेट का बटन नज़र आ रहा होगा और एनिमेट के आगे एक प्ले बटन नज़र आ रहा होगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म पैनल में भी मिल जाएंगी। पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी और एंकर पॉइंट भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई आप यहाँ पे भी की फ्रेम्स लगा सकते हैं और यहाँ से भी इनको लाएं तो भी की फ्रेम लग जाएंगे। हाँ, स्क्यू एक नई चीज़ है। तो अगर आप स्क्यू यहाँ पे लाना चाह रहे हैं और स्क्यू की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं तो ये स्क्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होगी। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये जो स्क्यू है, एक छोटी सी हम एनिमेशन बना लेते हैं। स्केल के ऊपर मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ इस टाइम और इसका मैं 50% करता हूँ, लाइक 80% इज़ सफिशेंट फॉर अस। और 1 सेकंड पे जाके ये 100% पे आ जाए और तकरीबन 20 फ्रेम पे इसके ऊपर मैं स्क्यू लगाना चाह रहा हूँ। और स्क्यू जब ये अपना स्केल भी पूरा करे और साथ साथ ये स्क्यू भी हो रहा होगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो ये आपके पास एक छोटी सी एनिमेशन रेडी हो गई। ठीक है, मज़ीद इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं इसके ऊपर इजी ईज लगा रहा हूँ। अगर हम इसको और थोड़ा सा बेहतर करना चाहें तो मैं कुछ इसको ये मेरे पास ग्राफ एडिटर है। मैंने तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया और ग्राफ एडिटर में जाके मैं इनको सेट कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ जल्दी से ये स्टार्टिंग इसकी हो और जो स्क्यू है वो भी जल्दी से हो शुरू में और एंडिंग उन दोनों की स्लो हो। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास स्क्यू है और स्क्यू के हम एक्सिस चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम स्क्यू इसको करना चाह रहे हैं किसी और साइड पे, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर हमें पता चले, तो ये स्क्यू आपके कुछ इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत खूबसूरत सी एनिमेशन बन गई है। तो अगर आप यहाँ पे इसको स्क्यू एक्सिस भी लगा देते हैं और आप चाहते हैं कि 2 सेकंड्स पे ये अपना एक साइकिल मुकम्मल करे, तो ये कुछ इस तरीके से आपकी एनिमेशन तैयार होगी। हाँ, तो ये बहुत इजी है हमारे लिए। ये रेंज सेलेक्टर हमारे पास आता है जो भी हम एनिमेटर के पैनल में से लेके आते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं फ़िलहाल अपना स्केल भी डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये अगर आप स्केल में इस पॉइंट पे डिलीट करूँगा तो मेरा 100% रहेगा। अगर मैं फिर 80% पे इनको की फ्रेम्स को डिलीट करता हूँ तो मेरा 80% ही रहेगा। तो मुझे चूँकि 100% पे ही रखना है तो मैं 100% कहीं भी जहाँ पे भी 100% आ रहा होगा वहाँ मैं अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा। तो ये मेरा ओवरऑल पूरी टाइम लाइन पे 100% ही रखेगा। अगर आप 80% पे जाके इसको डिलीट करेंगे तो 80% रखेगा। ये एक जनरल सा टिप है। और इसके बाद हमारे पास ओपेसिटी भी वही पुरानी चीज़ है, ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ अगर आप ये ऑन करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है फिल कलर। फिल कलर में हमारे पास RGB है, ह्यू है, सेचुरेशन है, ब्राइटनेस है और ओपेसिटी है। इसमें ज़्यादातर RGB चलता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। तो RGB हम ऑन एनिमेटर लेके आते हैं और रेंज सेलेक्टर है और नीचे आपको एक फिल कलर नज़र आ रहा है और फिल कलर के साथ यहाँ पे आपको कलर का एक पैनल नज़र आ रहा है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइक ग्रीन कलर इसको दे देते हैं और मैं चाहता हूँ
कि यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूँ और तकरीबन 2 सेकंड पे इसका जो कलर है वो ग्रीन से हो जाए पर्पल, कुछ लाइट पर्पल, तो ये हमारे पास कलर हो जाए। तो ये ज़रा एनिमेशन देखते हैं, तो ये ग्रीन से पर्पलिश वाली साइड पे जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद बेहतर कर दूं और इसको कलर दे देता हूँ रेड, डार्क रेड, तो ये आपके पास ग्रीन और फिर वो ग्रीन रेड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक एरो आ रहा है, अगर आप एरो को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एक बार दिखाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस टाइम कि ये ग्रीन से रेड तक जा रहा है, तो ये आपको एक ग्रेडियंट नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अपने कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जाते हैं 2 सेकंड पे ग्रीन हो, 3 सेकंड पे मैं इसके ऊपर एक और की फ्रेम यहाँ पे लगा रहा हूँ, ऐड की फ्रेम, और यहाँ से कलर इसके ऊपर चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये कलर हमने एक दे दिया और 4 सेकंड पे अच्छा, अगर आप यहाँ से कलर चेंज भी करेंगे तो भी की फ्रेम ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि येलो कलर आ जाए, तो ये एक आपके पास फिल कलर के ऊपर एनिमेशन तैयार हो गई। क्योंकि आप यहाँ पे जो पैनल देख रहे थे करैक्टर के अंदर, यहाँ पे आप फिल कलर अप्लाई तो करते थे, पर फिल कलर पे आप एनिमेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे स्टॉप वॉच नज़र नहीं आ रही। तो अगर आपने उनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उसको एनिमेटर के पैनल में से लेके आएँ और वहाँ पे आप इसको एनिमेशन अप्लाई करें। इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। ये हमारे पास फिल हो गया, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। और एनिमेट के अंदर स्ट्रोक कलर आपको आ रहा है। स्ट्रोक कलर में क्या होगा जी कि आपकी स्ट्रोक होगी, पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे जी, हम इसको रेड करते हैं या हम इसको ग्रीन करते हैं या ऑरेंज करते हैं या कोई इसको कलर देते हैं, तो आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा डिफरेंस? क्योंकि हमारे पास यहाँ स्ट्रोक जो है वो नन हुई है। तो आपने यहाँ से स्ट्रोक को कोई ना कोई, यहाँ पे आपने स्ट्रोक को कोई ना कोई कलर दे देना है। तो अब यहाँ पे आपने ब्लू कलर दिया और यहाँ ऑरेंज कलर दिया, तो ये प्रायोरिटी इसकी ये होगी। तो जो कलर आप यहाँ पे देंगे वही कलर आपके पास आएगा। तो अगर आप यहाँ से ऑरेंज कलर कर रहे हैं तो ऑरेंज कलर आएगा, अगर आप ब्लू कलर कर रहे हैं तो ब्लू कलर आएगा। और ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा अगर हम इस स्ट्रोक कलर पे स्टॉप वॉच एक्टिव करते हैं, यानी अपना की फ्रेम लगाते हैं और तकरीबन 2 सेकंड से हम इसे कहते हैं कि तुम रेड हो जाना, तो ब्लू से ये स्ट्रोक इसकी रेड हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे आपने अभी फिल कलर के अंदर देखा है। तो इसको भी फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, एनिमेटर को भी और रेंज सेलेक्टर को भी। अच्छा, आप उनको डिलीट करेंगे तो यहाँ ब्लू कलर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि अब ये इसको फॉलो करेगा। अगर आप यहाँ पे रेड कलर करेंगे तो रेड आएगा। और इसके बाद आपके पास आ रहा है स्ट्रोक विड्थ। स्ट्रोक विड्थ के अंदर क्या होगा कि आप इसकी स्ट्रोक विड्थ के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप चाहते हैं, कहते हैं कि 0 हो इसकी स्ट्रोक विड्थ नंबर 1 पे और तकरीबन 1 पॉइंट पे इसकी स्ट्रोक हो जाए जी 8। तो यहाँ से मैंने स्ट्रोक इसकी 0 कर दी है क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोक अब एनिमेट हो रही है, तो ये स्ट्रोक आहिस्ता आहिस्ता, और हम कहते हैं कि 2 सेकंड पे इसकी फिर स्ट्रोक जो हो वो 0 पे चली जाए। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी एनिमेट तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आप 3 सेकंड्स पे कहते हैं इसकी स्ट्रोक 5 पे चली जाए तो 5 पे, और 4 सेकंड पे इसकी स्ट्रोक जो है वो 0 पे आ जाए, तो ये कुछ इस तरह से आपकी एनिमेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो एट अ टाइम आप कई सारे एनिमेटर इसमें लगा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप एट अ टाइम एक ही एनिमेटर लगाएंगे। तो आप इसके साथ कलर का भी लगा सकते हैं कम्बिनेशन,
कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे रेड कलर हो और इसके ऊपर एनिमेशन लगा रहे हैं, तो 1 सेकंड के ऊपर इसकी जो स्ट्रोक का कलर है वो ब्लू हो जाए तो ये ब्लू हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि 2 सेकंड पे इसकी स्ट्रोक का कलर ग्रीन हो जाए तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे उसकी स्ट्रोक जो है वो 0 पे जा रही है। तो बहरहाल आप इसके ऊपर कई सारे एनिमेटर जो हैं वो लगा सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें आ रही हैं। करैक्टर ऑफसेट है। करैक्टर ऑफसेट क्या चीज़ है? ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं, करैक्टर्स ऑफसेट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से कुछ इस तरह का करैक्टर ऑफसेट वाला एनिमेटर लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसको करैक्टर्स कितने ऑफसेट करने हैं वो यहाँ पे आपके पास उसकी आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ये हम स्टार्टिंग में लगाते हैं की फ्रेम्स और मैं कहता हूँ 1 सेकंड पे ये ऑफसेट होना शुरू हो जाए ये, और 2 सेकंड पे ये 0 पे आ जाए तो 0 पे वैसे ही वापस आ जाएगा। तो ये गया, ये वापस आया, एनेबलर्स दोबारा हमारे पास आ गया। तो ये कुछ इस तरह का अमूमन तौर पे ये ज़्यादा बेहतर ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर गया और फिर आ गया। तो यहाँ पे आप इसको करैक्टर ऑफसेट के अंदर कुछ इस तरह के से एनिमेशन बना सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे 3D लेयर्स के ऊपर। तो 3D लेयर्स के ऊपर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी नज़र आ रही है। अगर आप लाइन स्पेसिंग अप्लाई करेंगे तो ये लाइन स्पेसिंग के ऊपर भी आपका, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं एक सेकंड लाइन तैयार कर रहा हूँ। तो लाइन स्पेसिंग के ऊपर ये क्या करेगा, आपकी लाइन स्पेसिंग के ऊपर एनिमेशन रेडी कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, ये इनकी फ्रेम्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ और लाइन स्पेसिंग यहाँ पे इसकी -17 हो और 2 सेकंड पे इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो बढ़ के यहाँ पे आ जाए। तो जब आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग इसको करेंगे, अब स्पेस में दबाता हूँ और इसको लाइन स्पेसिंग देता हूँ तो ये आपकी एनिमेशन तैयार होगी। यानी कि आपने जो चीज़ें टैब्स के पैनल में पढ़ी हैं वो चीज़ें वहाँ पे तो आपको स्टॉप वॉच नज़र नहीं आ रही, या यहाँ पे हम उनको की फ्रेम्स तो एक्टिव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप उसको की फ्रेम्स एक्टिव कर सकते हैं। तो ये आपके पास की फ्रेम्स लग गए और यहाँ पे ये एक आपकी एनिमेशन तैयार हो गई। इसी तरीके से ये बहुत आसान है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे एनिमेट में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर बहुत काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होता है। तो ब्लर के अंदर ये क्या करता है जी कि इसको ब्लर करता है। तो आप इसको ऊपर भी एनिमेशन लगा सकते हैं कि तकरीबन कोई जब ये एनिमेट कर रहा होगा तो ब्लर मैं कहता हूँ कि तकरीबन 20 सेकंड पे ब्लर एक्टिव हो और 2 सेकंड पे जब इसकी एनिमेशन ख़त्म होनी है तो ब्लर का जो उनसे वो वैल्यू होगी वो बढ़ के इतनी आ जाए, बल्कि मैं ये वाला की फ्रेम थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और यहाँ पे इसका जो ब्लर पोजीशन है वो 0 हो जाए। तो ये गया जी हमारा 19 पे 20 पे, यहाँ पे 0। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपकी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप ये स्टाइलाइज वाला पैनल कवर कर सकते हैं। एनिमेट पैनल भी इसे कहते हैं। तो बड़ा इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी आपको करैक्टर और पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो आप वहाँ पे स्टॉप वॉच तो नहीं लगा सकते, मगर आपके पास ये जो करैक्टर के अंदर आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आप यहाँ पे एनिमेटर के पैनल में से वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप टूल ख़त्म हो जाता है। तो टाइप टूल के अंदर प्रैक्टिस करें। मज़ीद कुछ चीज़ें हम 3D जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे बड़ा डिटेल में, जो चीज़ें हमारी इस एनिमेट में अभी रहती हैं
एक दो फीचर्स रहते हैं, तो वो हम 3D लेयर्स में जब जाएंगे तो तब हम इसको कवर करेंगे। तो बहरहाल इन चीज़ों से आप चेंज करके काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं और बड़ी अट्रैक्टिव आप टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं, और व्यूवर्स को आप अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहरहाल आप क्रिएटिव होंगे, आप दूसरों का काम देखें और उससे क्रिएटिव हों, और क्रिएटिविटी आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करें और इसमें परफेक्ट हों। तो चीज़ें सब कुछ आपके सामने है, आप जो चीज़ मर्ज़ी बनाना चाहें यहाँ पे बनाएं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, तो आज भी मैं वही कहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो टाइप टूल को अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें।